गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू करियर मेकअप इंस्टीट्यूट। आशा करते हैं आप सब ठीक ठाक से होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था क्लास 10th का चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा था लेटर टू ए गॉड। उसके साथ ही हमने 2 पोइम्स पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ी फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला एक ऑटोबायोग्राफी है जो नेल्सन मंडेला ने खुद अपनी लिखी है। ऑटोबायोग्राफी होती है जो खुद लिखी जाती है, उन्होंने ये खुद लिखी है और ये रियल स्टोरी है, ये कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं है, ये कोई झूठी कहानी नहीं है। इसमें उन्होंने बताया है किस तरह से जब उन्होंने वाइट्स ने साउथ अफ्रीका पे डिस्क्रिमिनेशन हो गया था तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, स्ट्रगल किया और एट लास्ट वहाँ पे वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए। आइए हम चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। नेल्सन मंडेला हैविंग साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। जब वाइट्स ने उनके ऊपर 300 साल तक राज किया था, उसके बाद नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनाए गए थे। दिस मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स। नेल्सन मंडेला जो थे उन्होंने इलेक्शन लड़े ANC पार्टी से, जिसमें उन्होंने 400 में से 252 वोट से वो जीत गए और अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए। The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today। अब यहाँ पे उन्होंने कहा गया है कि जब वो प्रेसिडेंट यहाँ पे बनाए जा रहे थे, जहाँ पे वो प्लेज ली जाती है, जहाँ पे वो शपथ ली जाती है जब किसी को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, तो वो कहाँ पे हो रही थी? वो एम्पी थिएटर में हो रही थी। एम्पी थिएटर किसको बोलते हैं? एम्पी थिएटर वो जगह होती है जहाँ पे छत नहीं होती, जिसकी मोस्टली आपने स्टेडियम्स में देखा है, जहाँ पे स्टेयर्स होती हैं, वो उसको बोलते हैं एम्पी थिएटर। और ये जो एम्पी थिएटर था ये सैंडस्टोन का बना हुआ था और today attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। अब जो इनाग्रेशन हो रही थी एम्पी थिएटर में, यहाँ पे 140 कंट्रीज के लोग अलग अलग देशों से यहाँ पे आए हुए थे। Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites, colored celebrating together। अब इस इनाग्रेशन में क्या था? इस इनाग्रेशन में अलग अलग तरह के, अलग अलग नेशन से, अलग अलग कंट्री से गोरे काले सब तरह के लोग यहाँ पे आए हुए थे इस इनाग्रेशन में, जहाँ पे साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला जो है प्लेज लेने जा रहे थे। अब हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10th में वो डेट थी जब नेल्सन मंडेला ने प्लेज ली थी एज ए फर्स्ट ब्लैक साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट। 10th में आपको ये डेट याद रखनी है, 10th मई 1994। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। अब जब इनाग्रेशन होनी थी तो इनाग्रेशन से पहले ही जब सारे देशों को ये पता चल चुका था कि यहाँ पे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन अब ख़त्म होने जा रही है और डेमोक्रेटिक कंट्री बनने जा रही है, तो साउथ अफ्रीका में जो नेल्सन मंडेला एक प्लेज लेने जा रहे हैं एज ए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, तो वहाँ पे उनके इर्द गिर्द जो थे लोगों का घिराव बना हुआ था। कितने दिन से जो लोग थे उनके पास उनसे मिलने के लिए आ रहे थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। अब ये जो गैदरिंग थी, ऐसी गैदरिंग आज तक कभी नहीं हुई थी साउथ अफ्रीका की लैंड पे। यहाँ पे देश हज़ारों लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और ऐसी गैदरिंग कभी भी यहाँ पे देखी नहीं गई थी। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union Building in Pretoria। अब ये जो इनाग्रेशन थी कहाँ पे हो रही थी? कि एम्पी थिएटर में हो रही थी, जो कि प्रिटोरिया में, प्रिटोरिया एक जगह का नाम है साउथ अफ्रीका में। और मैंने आपको पहले ही बताया कि एम्पी थिएटर क्या होता है? जिसके ऊपर रूफ नहीं होता, जिसके ऊपर छत नहीं होता। और वो जो एम्पी थिएटर था वो सैंडस्टोन का बना हुआ था। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। अब ये जो इनाग्रेशन जहाँ पे एम्फी थिएटर में हो रही थी, अब
सदियों से ये देखा जा रहा था, कितने 100 सालों से ये देखा जा रहा था कि यहाँ पे हमेशा गोरों का ही राज है, यहाँ पे वाइट्स की सुपरमेसी रही है, हमेशा इन सीट्स पे जो वाइट्स ही बैठे रहे हैं। और आज जो मंजर था, आज तो ये माहौल था एकदम अलग था। आज क्या देखा जा रहा था कि यहाँ पे हर तरह के लोग हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। जो सेरेमनी हो रही थी उसको देखने के लिए हर तरह के लोग यहाँ पे आए हुए, अलग अलग नेशन से, अलग अलग रेसेस से, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. अब वो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि अब मेरे साथ कौन था उस इनॉग्रेशन में, मेरे साथ मेरी डॉटर थी, जिनका नाम था जिनानी। On the podium, Mr. D. Clerk was first sworn in the second deputy president. अब जो इनॉग्रेशन जहाँ पे हो रही थी वहाँ पे बारी बारी सब अपनी शपथ ले रहे थे, सब अपनी प्लेज ले रहे थे। और सबसे पहले किसने शपथ ली? मिस्टर डी क्लर्क एज ए सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद कौन आए? उसके बाद थाबू मेकी वाज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, मिस्टर डी क्लर्क ने पहले शपथ ली थी एज ए सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, उसके बाद थाबो मेकी ने ली थी एज ए फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। व्हेन इट वाज माय टर्न, अब जब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं इसमें कि जब मेरी टर्न आई तो मैंने प्लेज ली कि मैं जो रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशंस को मानूंगा, अच्छे से ओबे करूंगा और लोगों के भले के लिए, जो इंसानियत के लिए, सबके लिए अपने जितना भी मेरे से हो सकेगा उन सब के लिए मैं काम करूंगा। To the assembled guests and the watching world, I said, today all of you by our presence here confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all human beings proud। अब वो कह रहे हैं कि जो लोगों ने कितने सालों से जो वाइट्स की क्रूरता को सहा है, अब उसका ख़त्म, आज जो दिन है वो क्या है, आज इसका मतलब एंड हो गया है, आज हमने उसको ख़त्म कर दिया है। और आज जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है, न्यू बॉर्न लिबर्टी, न्यू बॉर्न जो हमें फ्रीडम मिली है। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil. We who were outlaws होते हैं कि जैसे कि कंट्रीज़ के सारे जो लोग थे उनको पता था कि यहाँ पे वाइट्स और ब्लैक के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो जितने भी देश थे उनको कोई भी वहाँ पे इवेंट होता था, कुछ भी होता था तो उनको यहाँ से बुलाया नहीं जाता था, यहाँ जो ब्लैक्स थे उनको बुलाया नहीं जाता था। लेकिन आज जो इनॉग्रेशन हो रही थी उसमें ये देखा गया था कि बाहर इतनी कंट्रीज़ थे, 140 कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो खुद यहाँ पे आए हुए हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of parties। अब वो कहते हैं कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब का जो यहाँ पे इंटरनेशनल जो गेस्ट यहाँ पे आए हुए हैं इस ओकेजन को मेरे साथ मतलब इंजॉय करने के लिए या फिर ये सेलिब्रेट करने के लिए। With the people of our country of parties, after all a common victory for justice, for peace, women dignity। क्योंकि वो कह रहे थे कि ये जो जस्टिस है, ये जो आज हमने जीत हासिल की है, सिर्फ ये मेरी जीत नहीं है, ये सिर्फ आपकी जीत नहीं है, ये पूरी इंसानियत की जीत है, ये सबकी एक कॉमन जीत हासिल कर ली है हमने। We have at last achieved our political emancipation। We pledge ourselves to liberty our people, liberty all our people from the continued bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। We have, अब बोल रहे हैं उनको कह रहे हैं कि एट लास्ट हम इतने स्ट्रगल से गुजरे हैं, हमने इतना कुछ सहा है, आज वो दिन आ गया है कि हम जो है ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी, जो बॉन्डेज थी, जो गरीबी थी, जो भेदभाव था लड़का लड़की काले गोरे, इनमें से हम अब निकल चुके हैं और हम डेमोक्रेटिक कंट्री में आ गए हैं। Never, never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा अब नेवर 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 दोबारा कभी भी ऐसा नहीं होगा
कि एक को दूसरे की क्रूरता को सहना पड़े, शोषण को सहना पड़े। The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign, God bless Africa. अब यहाँ पे वो अपनी स्पीच को एंड करते हैं और कहते हैं कि गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब ये थी, मैंने आपको आज पार्ट 1 पढ़ाया है। नेक्स्ट मैं आपको आगे इसका जो पार्ट 2 है वो पढ़ा दूंगी, क्योंकि पूरी पोइम, पूरा जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, इसलिए हम इसको 2-3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आगे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको मैं पूछती हूँ। Where did the ceremony took place? Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? Can you say how can made in an autumn day in South Africa? At the beginning of this speech, Mandela mentioned an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious? What does Mandela thank the international leaders for? What ideals did he set out for the future of South Africa? ये आपकी टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चंस लिए गए हैं और जो जितना मैंने आपको पढ़ाया है ये सारे के सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये पूछा गया था कि ये सेरेमनी कहाँ पे हुई थी, तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि सेरेमनी कहाँ पे हुई थी। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया विच वर अटेंडेड बाई डिग्निटी, जहाँ पे दुनिया के सारे मतलब कि अलग अलग कंट्री से सारे पॉलिटिकल लीडर्स, बड़े बड़े लोग इसको अटेंड करने के लिए आए हुए थे। और यहाँ पे पूछा था कि आपने कोई ऐसी बिल्डिंग्स सुनी है या देखी है जो सैंडस्टोन से बनी होती? हाँ, हमने इंडिया में राष्ट्रपति भवन और रेड फोर्ट को देखा है जो रेड सैंडस्टोन से बने हुए हैं। सेकेंड था, साउथ अफ्रीका इज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर में फॉल इन द ऑटम सीजन, तो 10 मई को ऑटम डे के नाम से क्या कहा गया है। थर्ड, बाय एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन्स टू स्टेट द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या हुआ? अपार्थाइड वही सिस्टम है जिसको वाइट लोग फॉलो करते थे और ब्लैक्स के ऊपर अपनी हुकूमत करते थे, ब्लैक के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उसको हम अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं इन साउथ अफ्रीका। ड्यूरिंग दिस देयर वाज अ रेशियल सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन कलर एंड ब्लैक सफर्ड इट लॉट, और जो काले लोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था। दे वर नॉट अलाउड टू डिमांड फ्रीडम, वो कोई भी फ्रीडम डिमांड नहीं कर सकते थे और एनी राइट। मंडेला हिमसेल्फ डिड स्पेंड मैनी ईयर्स ऑन इन फेमस रॉबन आइलैंड एज ए प्रिजनर। मंडेला कहते हैं कि मैंने खुद, जो वो मिस्टर मंडेला थे, उन्होंने खुद एज ए प्रिजनर, कैदी, एज ए कैदी के रूप में रॉबन आइलैंड में वहाँ पे जेल में बिताए हैं। वेयर ही वॉज बीटन मसले, जहाँ पे उनको बहुत ही बुरे तरीके से मारा जाता था। ही कंसिडर्ड इट एज ए ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट दैट ए ब्लैक पर्सन बिकेम द प्रेजेंट। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जो ब्लैक पर्सन है वो ही जो है आज साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बन गए हैं। Mandela felt very privileged to welcome the international leaders at the swearing in ceremony because not too long ago the South Africans were considered outlaws. He thus thanks all of them for having come to witness the historical ceremony. This was a gesture of international recognition to a newly born free democratic nation and it could be considered as a common victory for justice, peace and human dignity. अब जो मंडेला है वो क्या करते हैं, वो थैंक्स करते हैं सारे इंटरनेशनल लीडर्स को जो वहाँ पे आए हुए हैं उनको विटनेस करने के लिए कि आप पहले क्या था, पहले आउटलाज मीन्स कि जितने भी पहले जो बाहर कंट्रीज़ में जितने भी इवेंट होते थे तो उनको वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं थी। आज जो उनकी इनॉग्रेशन जहाँ पे हो रही थी वहाँ पे देश के सारे अलग अलग देशों से बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जो है आए हुए थे और वो उनको थैंक्स कह रहे हैं कि आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। दिस वाज ए गेस्चर ऑफ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन टू न्यूली बॉर्न फ्री डेमोक्रेटिक नेशन एंड इट कुड बी कंसीडर्ड एज ए कॉमन विनर। अब ये क्या बताता है कि ये जो जीत है ये सिर्फ हमारी नहीं है, ये जीत हम सब की है जो यहाँ पे उपस्थित है इस समय। नेक्स्ट क्या था, नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टिंग पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। अब लोगों को उन्होंने इस चीज़ से रिस्ट्रिक्शंस दी थी, लोगों को गरीबी से, लोगों को जेंडर से, डिस्क्रिमिनेशन से, ये सब चीज़ों से मुक्त किया और एक फ्रीडम दी।
He also set the ideal for a society where there would be no discrimination based on gender। और अब जो उन्होंने नई डेमोक्रेटिक कंट्री बनाई थी उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी भेदभाव किसी प्रकार का नहीं होगा। अब ये क्वेश्चंस हमने सारे डिस्कस कर लिए, आपको थोड़ा सा चैप्टर भी मैंने पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे और आगे के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।